नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम पहुंच चुके थे आगरा। आज यहां से बढ़ रहे हैं कानपुर होते हुए वाराणसी की ओर। बीच में बहुत सारी चीज़ें जो भी मिलेंगी उन सब से आपको अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम आपको मिलवाते हैं अपने परिवार के सब लोगों से। ये है हमारी घर, अच्छा इनको जानते हैं सब जानते हैं। अच्छा ये मतलब वही पुराना चेहरा है। और ये है उनकी चाची जी जो इनके पिताजी के छोटे भाई हैं, उनकी धर्मपत्नी। और ये उनकी बहू जो हम पिछले साल, आप लोग अगर रेगुलर हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो पिछले साल हम विवाह में आए थे यहाँ पर और यहीं से फिर गए थे गोवा की जो ओवरलैंडिंग मीट हुई थी उसमें, तो हम इन्हीं के विवाह में आए थे। इंतज़ार कर रहे हैं कब ये 2 से 3 होंगे, बहुत जल्द होंगे, जब भी होंगे आपको समाचार देंगे। और ये हैं इनके श्रीमान यानी कि हमारे भाई बिट्टू और चाचा जी के बेटे। और विक्रम जी को आप जानते ही हैं, श्रद्धा भाभी पीछे खड़ी हैं, कैमरे पे आ नहीं रही हैं। नहीं। ये है इनकी श्रीमती जी, मतलब बिट्टू भैया की जो श्रीमती जी हैं उनके भाई। और अच्छी बात ये है हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो हमसे मिलने भी आए, तो परिवार के नाते भी और YouTube परिवार के नाते भी, दोनों के नाते इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू कर रहे हैं आज का व्लॉग। चलते हैं, बढ़ते हैं यहाँ से, शायद संभवतः हॉल्ट लेंगे यहाँ से कानपुर। अब हम निकल चुके हैं और यहाँ से अभी कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी 260 किलोमीटर हमें चलना है। तो अब विक्रम अंकल तो आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं कानपुर की तरफ। और जी रास्ते में चलते चलते शुरू हो गई अच्छी खासी मतलब रिमझिम बारिश। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारा जो वाइपर था वो गाड़ी का थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रहा था। तो जी हमारी गाड़ी का जो वाइपर है वो बहुत प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हम ये दूसरा लेकर आए। अभी इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं। नहीं ये नहीं है, ये नहीं लगेगा ना, लॉकिंग होता है, ये लॉक करता है इसको, तो निकल जाएगा एक सेकंड, तो निकल जाएगा। इसको बोलो आप कैसे लगेगा। और जी हमने अपना भरपूर प्रयास कर लिया पर हम इस वाइपर को ठीक नहीं करा, मतलब एक्चुअली सही ब्लेड हमें नहीं मिल पाया। सो हम यहाँ से बढ़ गए आगे और आगे जाके रुक गए एक जगह हल्के फुल्के रिफ्रेशमेंट के लिए। बगल में लगाओ, ठुका मत लेना कहीं। हमने यहाँ पे साइड पे लगा ली। ये विंडो से लोगे ना, थोड़ा बोली तो उधर खिसका लेंगे। आपके पड़ोस में आ गए सर, हमने दरवाजा नहीं खुलेगा बस। दरवाजा नहीं क्यों दबानी है, सही है ना, ऐसे बातचीत भी होती रहेगी। बिल्कुल ही पास में आ गए। भाभी पर्दा खोल लेंगी तो और थोड़ा सा पर्दा खोल लेंगी तो बिल्कुल ही भाभी पर्दे में रहती है। हम एकदम ही पास वो होते हैं ना, कई बार दिल्ली में चांदनी चौक वाले घर जिनकी छतें मिली हुई होती है, बात कर लेते। हाँ तो वैसी छतें मिला ली हमने। फील तो वैसे ही आ रहा है। तो जी यहाँ रुकने और थोड़ी सी गपशप करने के बाद हम एक बार फिर बढ़ गए अपने आज के गंतव्य की ओर। और जी चलते चलते जिस चीज का डर था वही हुआ, यानी कि हमारा जो वाइपर था वो टूटकर गिर गया।
इस तो लाइट मेरी साइड से। नहीं, अब इसमें सर बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है मैं देख अपने रहा था ये स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग निकाल के आराम से लग जाता है। नहीं, वो स्प्रिंग अगर निकल गई ना, तो लगेगी नहीं। मैंने हाँ एक बार स्प्रिंग निकाल के देख लिया उसकी, स्प्रिंग निकल गई तो लगेगी नहीं वो। लाओ दिखाता हूँ लाइट आपको। ये बहुत सहज है, बस आप खींच के रखिएगा, मैं इस रिबिट को सीधे डाल दूंगा। तो जी काफ़ी देर इससे बचने के बाद, मतलब इन सब चीज़ों से उलझने के बाद भी हमारा वाइपर प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाया। बारिश हो रही थी रिमझिम, सो हमें लगा कि हम थोड़ा सा इस प्रकार की स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। सो उस टूटे आर्म के साथ ही हम यहाँ से आगे बढ़ गए। तो जी अब हमारा वाइपर निकल चुका है और थोड़ा धुंधला भी है, इसलिए विक्रम अंकल आगे आगे चल रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सर वो वाइपर ठीक करना ही पड़ेगा सर, बहुत ही ज़्यादा। मैं बस साइड में लगाई, मैंने गाड़ी 2 मिनट करता हूँ। अच्छा आता हूँ मैं 1 मिनट। तो जी अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पापा ने सोचा है कि वाइपर को सही कर देते हैं। तो फिलहाल बज चुके हैं जी रात के 9 और हम अपने गंतव्य से मात्र 5.6 किलोमीटर दूर हैं। आज हम हमारे एक ओवरलैंडर साथी हैं प्रखर भाई, उनका कानपुर में ऑन हाईवे एक हॉस्पिटल है, उसकी पार्किंग में अपनी कैंपर वैन को लगा के रुकेंगे। फिलहाल मतलब एक्चुअली हमें एट लास्ट पहुंचना है वाराणसी, जहां मेरा एक शूट है उसको पूरा करना है। सो कानपुर सिर्फ एक जनरल हॉल्ट ले रहे हैं क्योंकि उतना लंबा स्ट्रेच हम चला नहीं सकते। प्रखर भाई से आपकी शायद मुलाकात, अगर आपने बहुत पहले के हमारे व्लॉग्स देखे हों तो शायद हुई होगी, अन्यथा तो नहीं उनसे उतना परिचय होगा। आज आपको मिलवाएंगे। और उसके साथ एक और चीज़ आपने नोटिस करी कि हमारी जो कैंपर वैन थी उसका वाइपर जो था वो टूट गया था। अभी अगर मान लीजिए हमारे पास टूल्स नहीं होते तो उस वाइपर को रेक्टिफाई करना वाकई लगभग असंभव था, क्योंकि उसकी रिबिट भी निकल गई थी और उसकी स्प्रिंग भी निकल गई थी। और मैंने गाड़ी बिना वाइपर के चला के देखी, वो मुश्किल में 5 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला पाया। सो एट टाइम्स हम ऐसी दुविधा में, ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें गाड़ी को या तो मैकेनिक के पास लेके जाना है या फिर इस स्थिति में लाना है कि वो ठीक ठाक चल पाए। तो टूल्स जिस प्रकार से हम रखते हैं, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं इसलिए आपको वापस सुना रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ी में टूल्स रखते हैं, प्लीज़ आप भी अपनी गाड़ी में जो बेसिक टूल्स हैं वो रखिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की जैसी स्थिति में हम फंसे या इस तरीके की और भी कोई स्थिति, मान लीजिए पंचर किट हो गया, एयर इन्फ्लेटर हो गया, बेसिक रिंच का सेट हो गया, तो इस प्रकार की सब चीज़ें भाई हमें रखनी चाहिए। चलते हैं, आज का नाइट हॉल्ट लेते हैं, पूर्ण करते हैं आज का दिन और बस शेष सब बढ़िया है, आनंद है। मैडम से बीच बीच में लड़ाई हो जाती है तो मानती नहीं है बात, तो क्या करेंगे, लड़ाई होगी। लेफ्ट में कोई हॉस्पिटल दिख रहा है, लेफ्ट में गाड़ी दिख रही है आपको? हाँ, मैं आपके पीछे ही हूँ सर। अब हमें कहीं से आगे से घुमा के लानी पड़ेगी गाड़ी, और लेफ्ट में हॉस्पिटल दिख रहा है आपको? ये परिवार कल्याण कुछ दिख रहा है, मैं 1 मिनट उनको ना फोन करता हूँ। सर क्या हाल है? हेलो कानपुर, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद मिले हम लोग एकदम, मैं यही बता रहा था इनको कि हम बहुत संयोग से मिले थे। हम, इन्होंने अपना एक अलग कैंप लगा रखा था, हमने अपना एक अलग कैंप लगा रखा था। हाँ बिल्कुल, और हम लोग एक दूसरे से फिर मैंने कहा बातचीत करनी चाहिए, फिर हम एक जगह आ गए। लेकिन आपकी याद आएगी इसलिए मैं अगर ये चैनल लगेगी तो फिर याद आएगी। तो जी इस प्रकार से हमने अपनी कैंपर वैन्स को यहीं पर पार्क कर लिया और फिर बनाया रात्रि भोजन, बहुत ही हल्का फुल्का, यानी कि
पोहा जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसको ग्रहण किया आनंद के साथ। काफ़ी देर बैठे हमारी ही कैंपर वैन में और बहुत सारी बातें करी, और उसके बाद किया आज का दिन पूर्ण। कल की सुबह यहाँ कैसी हुई दिखाते हैं आपको। तो जी इसी स्थान पे हमारी सुबह हुई है, अभी बजे 7:30। और बताइए सात्विक जी, सुबह कैसे हुई अपनी, ये बताइए आप पहले। हम तो सो रहे थे, बाहर धम 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 हमने चाय के ठेले के सामने लगा रखी थी, मतलब चाय के ढाबे के सामने। धम 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 सुबह सुबह सब चाय पीने आए थे, उठा दिया। आपको ऐसा नहीं लगा वो गाना बज रहा है, मैं हाँ। चाय पीऊं धम धम धम। वो चाय पीऊं बोल रहे थे, फिर अपनी गाड़ी बजा रहे थे धम धम धम। क्यों नहीं क्या सुबह सुबह नींद करो बर्बाद बर्बाद? अच्छा, अभी तुम्हारी नींद बर्बाद होगी। नींद आ रही। रस्सी कहाँ कूदोगी तुम, ये बताओ। मुझे नहीं पता, हम्म? रस्सी आपको ही बतानी पड़ेगी। ये तो बोलते कि चलो आज नहीं कूदते, क्या हो जाएगा। क्या नहीं कूदते? रस्सी रस्सी नहीं कूदते तो क्या हो जाएगा, आज नहीं कूदेंगे तो सही बात। इसका क्या हो जाएगा। बजाई दो। चलिए जी, तो उठा जाए और आज की दिनचर्या शुरू की जाए। तो फालती लो अभी उठना तो पड़ेगा यार। गंदी हो जाती है। उठो 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 उठो। तो ये मम्मा कंबल तय बनाने में लगी है। मम्मा कंबल तय क्यों बना रही है सुबह से ही? अच्छा, सुबह से नहीं देखिए, शाम को बनाएंगे। बनते कंबल उठोगे हाँ मतलब इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? मुझे तो लग रहा है कहीं जाने वाले हैं। हाँ तो जाते। वाराणसी जाने वाले हैं, वाराणसी, गंगा जी की गोद में। अच्छा, वाराणसी जाने वाले हैं अब हम। तो अब हम वाराणसी जाने वाले हैं, इसलिए मम्मा इतने सुबह सुबह से उठते से कंबल तय बनाने लग गई। सुबह से उठते तो जी सुबह होने के साथ बस कल रात को हमने अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगाई थी, इस जगह पर। ये देखिए, ये दोनों कैंपर वैन्स लगी हुई हैं, और ये पीछे जो है वो उनका हॉस्पिटल है। ये जो आपको दिख रहा है परिवार कल्याण सेवा संस्थान। तो मैं वही बोलता हूँ कि हर बार जो है वो आपको कोई बहुत सुंदर स्थान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो अवेलेबल, क्योंकि अब हम प्लेन्स में आ चुके हैं, तो सबसे पहली हमारा कंसर्न है कि एक सुरक्षित स्थान मिले, जो हमें यहाँ पर मिल गया। हम यहाँ कैंपर वैन लगा के रुक गए थे, और मेरे ख्याल से चलने की पूरी तैयारी है। क्या समाचार है? रेडी है? रेडी है, गाड़ी सेट हो चुकी है। चले चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। और भारत माता की अंत में भारत माता की जय। सर ये एक तो माता जी को भूख लग रही थी, तो थोड़ा सा रुक गए हम ओट्स बना लें,
पीछे एक घर है, उसमें एक नल लगा हुआ है, मैंने अभी देखा वहाँ का, यहीं पे। नहीं नहीं, हमारा नहीं खत्म हुआ। मैं बोल रहा हूँ स्नान करना है तो भी यहाँ धूप भी अच्छी है, साइड भी है, अगर पानी मिल जाता है तो। क्या हुआ, स्क्रू ढीले हो गए? ये तो इतना ढीला हुआ है कस नहीं रहा। क्यों नहीं कस रहा? क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा गैप है। यहाँ पे तो कस नहीं रहा, दूसरा प्रेस लगाना पड़ेगा। ये तो खोल रहे हो तुम, कस का रहे हो? हाँ, ये कस ही नहीं रहा ना, एक बार कसा हाँ, तो उसकी चूड़ी खत्म हो गई उसकी। हाँ। तो जी फिलहाल बस देखिए यहाँ पर रोड साइड हमने अपनी कैंपर वैन्स को पार्क कर लिया है और भोजन कुछ बन जाए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। बहुत शोर आ रहा है बाहर से। क्या ओट्स बना रही है ना अभी? तो मैं नहा भी लेता हूँ फिर, है ना? ये टैप का ही लिए बाहर निकाल दिए। हाँ, अच्छा, पानी टपक रहा है। ओके, आप सही बना रही हैं आप। पहले तो बिना पानी के और सब खाएंगे ना? खाऊंगा तो मैं विद मैगी मसाला। मसाले के पीछे पड़े ये थप्पड़ किस उसके लिए पड़ा है? ऐसे। ये तो बड़ा ये सुंदर फिर लग ठीक रहा नहीं, ये फिर ठीक है, ये तो मासूम लगती है। है। मासूम लगती है। वो जो दूसरा बना लेती है उसमें तो बिल्कुल ही पका हुआ है। ये वाला भी, ये तो फिर भी ठीक है। हाँ, ये तो ऐसे मासूम सी लगती है। और वो मासूम तो कहीं से भी नहीं लगती। हाँ, अब थोड़ा सा वैसा ही बनाना जैसे पहले बनाई थी वो। की मासूमियत प्रगति पर है, पिपराइच एवं मुंडेरवा में स्थापित। तो जिस प्रकार समय का सदुपयोग करके माताजी ने देखे थोड़े से समाचार और हम फिर से आगे बढ़ गए अपने आज के गंतव्य की ओर, यानी कि वाराणसी की ओर। तो यहाँ से आगे का हमारा सफर कैसा रहा, क्या किया, कहाँ रुके, किन से मिले, ये सब आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।